हेलो फ्रेंड्स, वाईफाई श्री राम में आपका स्वागत है। आज हम हार्डवेयर के बारे में हमने बात की थी और आज हार्डवेयर को आगे बढ़ाते हुए हम हार्डवेयर के ही पार्ट होता है जिसमें प्रिंटर के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कल जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने हार्डवेयर आउटपुट डिवाइसेस बताए थे। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी बताया था। हार्ड कॉपी में मैंने आपको हार्ड कॉपी में आपको एक प्रिंटर था, एक प्लॉटर था। और ये मैंने प्रिंटर के बारे में कि देखिएगा कि प्रिंटर से एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। वो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं प्रिंटर से, तो प्रिंटर से खुद अपने आप में एक टॉपिक है। तो आज हम इस प्रिंटर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात करें तो जो प्रिंटर होता है, इस प्रिंटर के बारे में बात करें कि प्रिंटर क्या होता है। तो प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है जो हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करने का काम करता है, वो प्रिंटर होता है। बेसिक सी डेफिनेशन कई बार सीधा क्वेश्चन आता है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है, वो प्रिंटर होता है। आगे हम बात करें तो देखिएगा, ये जो प्रिंटर होता है ये कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। इन टाइप्स से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए, आज इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए प्रिंटर होता है, उस प्रिंटर के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए, बेसिकली जो बात करें तो देखिएगा, टेक्नोलॉजी बेसिस पे हम बात करें तो देखिए प्रिंटर होते हैं, वो प्रिंटर को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। जिसके अंदर पहली जो कैटेगरी आती है उसका नाम होता है इम्पैक्ट और दूसरा आता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट कि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो सीधा ये क्वेश्चन बनता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है। एग्जाम्पल आपसे पूछेगा वो। तो सबसे पहले हम बात करें इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बात कर ले कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं। तो देखिएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो देखिएगा, प्रिंटर कौन से होते हैं वो तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस इम्पैक्ट शब्द का पता करेंगे। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, यानी इम्पैक्ट का मतलब कुछ प्रभाव डालना होता है। प्रभाव डालने का मतलब होता है कि वे प्रिंटर्स कुछ प्रभाव डालते हैं। प्रभाव डालने का मतलब होता है कि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो प्रभाव डालने वाली टेक्नोलॉजी होती है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उस टेक्नोलॉजी का नाम होता है हैमर। और एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि हैमर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कौन से प्रिंटर में किया जाता है। तो हैमर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर में किया जाता है। हैमर यानी क्या होता है, हथौड़ा होता है। देखिए, हथौड़े का मतलब होता है कि देखिएगा कि जो हथौड़ा होता है वो आपका प्रेशर से मारने कूटने का काम करता है। तो इसमें इस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो भी करेक्टर, जो भी आपके अक्षर और शब्द होंगे उनको छापा जाएगा, वो प्रेशर से, दबाव से उनको छापा जाएगा। तो देखिए, दबाव से उनको छापा जाएगा। तो देखिएगा क्या होता है कि इन प्रिंटर की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि प्रेशर से छापा जाएगा। तो इन प्रिंटर में देखिए कि दबाव से जाएगा तो पेज के पीछे आपको इफेक्ट जरूर नजर आएगा, और दूसरा उस प्रिंटर से आवाज़ जरूर आएगी। लाइक आपका एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, जो टाइपराइटर होते हैं उन टाइपराइटर में देखिएगा कि वो की निकलती है, फिर प्रेशर से उसको मारती है पेज के ऊपर। तो इसके अंदर जो भी करेक्टर छपे जाएंगे, जो भी वर्ड अक्षर छपे जाएंगे, वो प्रेशर से, दबाव से छपे जाएंगे। इसलिए इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी, इसलिए हैमर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसको हैमर टेक्नोलॉजी का नाम दिया जाता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से प्रिंटर के अंदर कार्बन पेपर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा, कार्बन पेपर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं कि कार्बन पेपर हम क्यों यूज करते हैं, ताकि उसकी प्रतिलिपि बनाते हैं। और कार्बन प्रतिलिपि कब बनते हैं, उस कार्बन पेपर पे हम जो प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर से उस करेक्टर को हम छापते लिखते हैं, तब जाके नीचे इम्पोज होगा वो। तो देखिए, बात वही आती है कि कार्बन पेपर का प्रयोग कौन से प्रिंटर में किया जाता है, वो तो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर कैटेगरी में आती है, क्योंकि इसमें जो कि कार्बन में जो भी हम करेक्टर को छापते हैं तो प्रेशर से उस करेक्टर को छापेंगे तभी वो इसका इफेक्ट पीछे की तरफ दिखाई देगा। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटर जो हैमर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल कौन से होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में जो एग्जाम्पल आता है उसमें सबसे पहला आता है वो आता है डीएमपी। डीएमपी का मतलब होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डीएमपी होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये प्रिंटर होता है जो बेसिकली, इसमें देखिएगा क्या होता है कि ये जो प्रिंटर होता है, इस प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स होती है, बारीक बारीक सुइयों की मैट्रिक्स बनी होती है, और वो सुइयाँ चुभो के पैनिक करके उसके अंदर एक एक करेक्टर्स को उभारने का काम करती है। लाइक आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो भी ऑफिस होते हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ की प्रिंटर देखने को मिलता है। रेलवे स्टेशन देख लीजिए आप, हॉस्पिटल्स में देख लीजिएगा कि ये डीएमपी प्रिंटर होता है। तो ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर कैटेगरी में आता है। आगे हम बात करें तो इसके अंदर एक प्रिंटर और आता है, इसका नाम होता है डेजी व्हील। डेजी व्हील प्रिंटर भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर कैटेगरी में आता है।
ये प्रिंटर भी देखिएगा करेक्टर में आपका प्रेशर से छापने का काम करता है। कैसे, इसमें भी एक व्हील, एक चक्र होता है, उसमें करेक्टर्स लगे होते हैं, पेज रोल किया होता है, कोई भी की प्रेस करते हैं तो वो की बाहर निकलती है, पेज पे प्रेशर से दबाव डालती है और करेक्टर छापने का काम करती है। तो ये भी क्या होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। अगला होता है आपका चेन प्रिंटर और एक आता है आपका ड्रम प्रिंटर। चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील और डीएमपी, ये चारों के चारों प्रिंटर होते हैं ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर कैटेगरी में। इनमें एक ही टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ये जो प्रिंटर होते हैं किसी भी अक्षर को छापने का काम करते हैं, प्रेशर से उस करेक्टर को छापने का काम करते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर को हम लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहते हैं। ये बेसिकली कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ये प्रिंटर होता है, इस प्रिंटर में कोई भी इमेज जो ग्राफिक्स वगैरह होते हैं वो इस प्रिंटर के द्वारा नहीं छपे जाते हैं। चेन प्रिंटर के अंदर क्या होता है, एक लाइक आपकी साइकिल की तरह चेन होती है, प्रत्येक रो पे करेक्टर्स लगे होते हैं, पेज रोल किया होता है, कोई भी करेक्टर होता है तो कड़ी निकलती है, पेज पे मारती है और चली जाती है। ड्रम प्रिंटर में सराउंडिंग गोल ड्रम होता है, करेक्टर्स उस पर लगे होते हैं, पेज उस पर रोल किया होता है, कोई भी की प्रेस करते हैं वो की निकलती है, पेज से मारती है और चली जाती है। तो देखिए सीधी सी कहानी है कि ये जो जितने प्रिंटर होते हैं, प्रिंटर में एक ही टेक्निक का प्रयोग जाता है अक्षर को छापने के लिए, वो होती है आपकी हैमर टेक्नोलॉजी, यानी प्रेशर से उस करेक्टर को छापा जाता है, इसलिए ये इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर, तो देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर के इम्पैक्ट शब्द के आगे नॉन लग गया, तो नॉन लग गया तो जाहिर सी बात है ये इम्पैक्ट वाली टेक्नोलॉजी पे तो काम करेंगे नहीं। तो देखिए इम्पैक्ट वाली टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करेंगे तो कौन से टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे? यानी नॉन इम्पैक्ट वाली टेक्नोलॉजी का मतलब यानी हैमर, यानी प्रेशर से ये अक्षर्स को जो करेक्टर्स होते हैं उनको छापने का काम तो करेंगे नहीं। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी का काम करते हैं? तो देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो हैमर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते, परंतु अन्य टेक्नोलॉजी जैसे इसके अंदर हम लाइट, प्रकाश, लाइट यूज कर सकते हैं, केमिकल यूज कर सकते हैं, इसके अंदर हम इंक यूज कर सकते हैं, इसमें थर्मल यूज कर सकते हैं, आदि जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है वो प्रिंटर कौन से होते हैं? वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। अब एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल की बात किया तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में एक तो आता आपका लेजर प्रिंटर, एक आता आपका इंकजेट प्रिंटर, एक आता है थर्मल प्रिंटर। तो देखिए ये जो प्रिंटर होते हैं आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। लेजर हुआ, इंकजेट हुआ, थर्मल प्रिंटर हुआ, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं क्योंकि इनमें जो भी करेक्टर छपे जाते हैं वो प्रेशर से नहीं छपाते, सॉफ्ट तरीके से छपे जाते हैं। लेजर प्रिंटर में लाइट वाली टेक्नोलॉजी, लेजर लाइट्स होती है, वो टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाती है। और इंकजेट के अंदर नोजल्स होती है, इसके अंदर बारीक बारीक वैसे बेसिकली कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इंकजेट में कितनी नोजल्स होती है? 4 नोजल्स होती है, इसमें इंक वाली नोजल्स होती है, वो नोजल्स होती है, वो नोजल से इंक निकलती है, इंक से कोई करेक्टर वो छापने का काम करते हैं। थर्मल प्रिंटर होता है, बड़ा स्पेशल प्रिंटर होता है, इस प्रिंटर के अंदर थर्मल टेक्नोलॉजी, ऊष्मा यानी भाप वाली टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो भी करेक्टर जो छपते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से उसको हीट करके, गर्म करके ऊष्मा से उस करेक्टर को छपा जाता है। तो ये सारे के सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो देखिए ये इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण पूछा जाता है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर ये रहे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण पूछा है तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये रहे। अब हम आगे बात करें तो देखिएगा कि इन प्रिंटर से देखिएगा और भी कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछे जाते हैं कि देखिए कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था। वो क्वेश्चन ये था कि जो प्रिंटर होता है वो प्रिंटर होता है, उस प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता क्वालिटी होती है, उस गुणवत्ता को मापने की इकाई क्या होती है? पूछ लिया जाता है कई बार। तो प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है उसको मापने की इकाई होती है डीपीआई। डीपीआई का मतलब होता है डॉट्स पर इंच होता है डीपीआई, इसकी क्वालिटी को मापने की इकाई होती है। दूसरा एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये था कि जो आपकी एटीएम मशीन होती है उस एटीएम मशीन के अंदर कौन से प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो देखिएगा एटीएम मशीन के अंदर बड़ा ही स्पेशल कागज़ होता है, जो बड़ा ही सॉफ्ट एक कागज़ होता है। उस जो कागज़ होता है वो बड़ा ही स्पेशल टाइप का कागज़ होता है।
उसके अंदर प्रिंटर ही बड़ा स्पेशल होता है और उसके अंदर जो प्रिंटर होता है वो कौन सा होता है, वो थर्मल प्रिंटर होता है। उसमें वही आपकी गर्म करके हीट करके उस ऊष्मा से उस करेक्टर को छापा जाता है। तो कई बार पूछ जाता है कि एटीएम मशीन के अंदर कौन से प्रिंटर का प्रयोग करते हैं, एटीएम मशीन के अंदर हम थर्मल प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे दो बातें मैंने बताई, एक तो होता है कि प्रिंटर की क्वालिटी को मेजरमेंट करने की कई होती है, DPI डॉट पर इंच होता है, और एटीएम मशीन के अंदर कौन से प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, वो थर्मल प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखिएगा इस प्रिंटर से और भी कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब और कई तरीके कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात करें तो देखिए प्रिंटर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, जो मैंने बताया कौन कौन से होते हैं। लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इन प्रिंटर से, वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो प्रिंटर होता है उस प्रिंटर की कैटेगरी और होती है एक और। देखिए प्रिंटर दो ही प्रकार के, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, लेकिन प्रिंटर की एक कैटेगरी और बनाने के लिए वो कैटेगरी किस बेसिस पे होती है, वो कैटेगरी होती है कि प्रिंटर को पेज पे अक्षर और शब्द छापने की जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है, उसके बेसिस पे प्रिंटर को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। प्रिंटर दो ही प्रकार की होती है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, लेकिन ये जो कैटेगरी बनाई गई है कैटेगरी कौन सी है कि पेज पे अक्षर और शब्द छापने की जो दक्षता होती है उसके बेसिस पे प्रिंटर को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, जिसके अंदर पहली जो कैटेगरी होती है उसका होता है कैरेक्टर प्रिंटर। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है आपकी लाइन प्रिंटर। तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है आपकी पेज प्रिंटर। ये 3 कैटेगरी होती है प्रिंटर को पेज पे अक्षर और शब्द छापने की दक्षता के आधार पे। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि करेक्टर प्रिंटर कौन सा होता है, एग्जाम्पल आपसे पूछेगा। लाइन प्रिंटर कौन सा होता है, वो एग्जाम्पल पूछा जाएगा। पेज प्रिंटर कौन सा होता है, वो एग्जाम्पल में इस प्रकार से पूछा जाता है। तो देखिए प्रिंटर तो हम पता कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब देखिएगा क्या होता है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि प्रिंटर को पेज पे अक्षर और शब्द छापने की दक्षता के बेसिस पे हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। करेक्टर प्रिंटर होता है, करेक्टर प्रिंटर का मतलब होता है करेक्टर प्रिंटर में प्रिंटर होते हैं जो करेक्टर बाय करेक्टर छापने का काम करते हैं, यानी अक्षर बाय एक समय में एक अक्षर, फिर अक्षर, दूसरा अक्षर, फिर तीसरा अक्षर, इस प्रकार से छापने का काम करते हैं। लाइन प्रिंटर में प्रिंटर होते हैं जो एट ए टाइम एक पूरी लाइन को छापने का काम करते हैं। पेज प्रिंटर होते हैं, पेज प्रिंटर में प्रिंटर जो एट ए टाइम पूरे पेज को छापने का काम करते हैं, वो पेज प्रिंटर होते हैं। तो देखिए ये एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो पूछा था कि इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो देखिए करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर पता चल गया। करेक्टर प्रिंटर जो करेक्टर बाय करेक्टर छापते हैं। करेक्टर प्रिंटर कैटेगरी में जो प्रिंटर आते हैं उनके अंदर एक तो आता है आपका डीएमपी होता है, वो करेक्टर प्रिंटर होता है। एक आता है डेजी व्हील भी करेक्टर प्रिंटर होता है। एक आपका इंकजेट प्रिंटर भी क्या होता है आपका करेक्टर प्रिंटर की कैटेगरी में ही आता है। लाइन प्रिंटर की कैटेगरी में आपका आता है, एक तो आता है आपका चेन प्रिंटर और एक आता है ड्रम प्रिंटर। चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर एक बैंड प्रिंटर के नाम से भी आता है, वो भी आपका लाइन प्रिंटर कैटेगरी में आता है। और पेज प्रिंटर कैटेगरी में आता है आपका लेजर प्रिंटर होता है, वो आपका पेज प्रिंटर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि एट ए टाइम वो पूरे पेज को ही छापने का काम करता है। तो ये प्रिंटर की एक कैटेगरी होती है जो मैंने आपको बताई है कि करेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं, लाइन प्रिंटर कौन से होते हैं और पेज प्रिंटर कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो देखिएगा प्रिंटर से एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन और पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि देखिए मैंने प्रिंटर की कैटेगरी बताई कि प्रिंटर को पेज पे अक्षर और शब्द छापने की दक्षता के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। दक्षता होती है कि वो एट ए टाइम में कितने अक्षरों को छाप रहे हैं। अब ये एफिशिएंसी छापने की उनकी एफिशिएंसी होती है, तो देखिएगा इनकी स्पीड भी होती है। स्पीड बेसिस ही हुआ कि कितने एट ए टाइम कितने अक्षर और वो छाप रहे हैं, तो स्पीड होती है। तो इनकी क्या कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनकी स्पीड को मेजरमेंट करने की इकाई आपसे पूछ लेता है, यूनिट्स पूछ लेता है। तो देखिए सबसे पहले बात करें पेज प्रिंटर के बारे में बात करें तो देखिए पेज प्रिंटर होता है वो जो पेज बाय पेज एट ए टाइम यानी 4 से लेके 20 पेज तो यानी और भी ज़्यादा छाप सकता है, 50 पेज तक भी छाप सकता है एवन इसके अंदर। तो इस पेज प्रिंटर की जो स्पीड होती है, पेज प्रिंटर बोल दो या लेजर प्रिंटर बोल दो, लेजर प्रिंटर की जो स्पीड होती है इन सब में सबसे ज़्यादा स्पीड तो इसी की होती है, क्योंकि एट ए टाइम ये पूरे पेज को छापता है। तो इस लेजर प्रिंटर की जो पेज प्रिंटर होती है स्पीड को मेजरमेंट करने की इकाई होती है पीपीएम का मतलब होता है पेज पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर वो कितने पेजेस को वो छापता है।
बेसिकली 4 से लेके 20 पेजेस पर मिनट के लिए बेसिकली ये माना जाता है, इतने छापते हैं। लेकिन कई अच्छे प्रिंटर्स होते हैं वो 50 भी छाप सकते हैं, 40 भी छाप सकते हैं। तो पेज प्रिंटर की जो लेजर प्रिंटर की स्पीड को मेजरमेंट करने की होती है वो पीपीएम होती है। इसी प्रकार लाइन प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर की स्पीड को मेजरमेंट करने की होती है एलपीएम। एलपीएम का मतलब होता है लाइन पर मिनट होता है कि 1 मिनट के अंदर वो कितनी लाइंस को छाप रहा है, वो एलपीएम के द्वारा जाता है। और करेक्टर प्रिंटर की जो स्पीड को मेजरमेंट करने की होती है वो सीपीएस होती है। सीपीएस का मतलब होता है करेक्टर पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर वो कितने करेक्टर्स को छाप रहा है। तो देखिए ये प्रिंटर के बारे में बातें थी। तो प्रिंटर में देखिएगा दो तरीके से कैटेगराइज मैंने बताया आपको कि जिसके अंदर पहला आपका कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। वैसे प्रिंटर 2 ही प्रकार के इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन एक तीसरी कैटेगरी जो मैंने अभी आपको बताई है, जो आपकी पेज पे के अक्षर और जो शब्द होते हैं उनकी छापने की दक्षता के आधार पर बताई थी, जो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है। तो ये प्रिंटर के बारे में बातें थी। अब देखिए प्रिंटर के बारे में जो बात मैंने बताई, तो देखिए मैंने प्रिंटर बताया हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, उसके साथ मैंने हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में एक प्लॉटर भी बताया था। तो देखिए प्लॉटर के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्लॉटर से वैसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन प्लॉटर से कभी कभार पूछ लेता है कि प्लॉटर क्या होता है। तो प्लॉटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। लेकिन इस प्लॉटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखिए ये जो प्लॉटर होता है, इस प्लॉटर का प्रयोग देखिए जो ये आर्किटेक्ट होते हैं, जो डिजाइनर होते हैं, इन प्लॉटर का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे ये जो अच्छी क्वालिटी के बड़े पैमाने पे प्रिंट आउट निकालने के लिए इस प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। तो प्लॉटर का प्रयोग आपके आर्किटेक्ट और जो घर के नक्शे उनको बनाने के लिए किया जाता है। तो प्लॉटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में एक माइक्रोफिल्म और आती है, जो माइक्रोफिल्म आती है, एक माइक्रोफिल्म होती है, एक माइक्रोफिश होती है। दोनों आपकी सिमिलर काइंड ऑफ सिमिलर होती है, लेकिन डिफरेंस होता है कि देखिए माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिश दोनों की दोनों आपकी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है। जो आपने कभी देखी नेगेटिव, जो रील वाली जो नेगेटिव आती है, जिसे माइक्रोफिल्म बोलते हैं, वो भी आपकी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी के अंदर आती है। तो देखिए ये सारे के सारे हार्ड कॉपी के बारे में बातें थी, जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे प्रिंटर का जो छोटा सा पोर्शन था, यहाँ पे मैंने आपको प्रिंटर के बारे में बताया, क्या इससे क्वेश्चन बनते हैं ये मैंने बताया। तो यहाँ पे हार्डवेयर का पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पे हार्डवेयर से भी अभी थोड़ा सा चीज़ें और रह गई है। देखिए हार्डवेयर के बारे में हमने बात की कि जो कंप्यूटर के जो बाहर जो हम हार्डवेयर को देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन हार्डवेयर के बारे में हमने बातें की। लेकिन कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स में कुछ हार्डवेयर होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।